lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, daddy's getting hot. As a body shop, doing something on me. She's tapping it, she be popping it, then she put it down slowly. He let his kids out. We know, so he can get hot. Daddy's getting hot. As a body shop, doing something on me. Naughty daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. तो Army ये My Vampire Love का पार्ट 13 है, so I hope ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आर्मी आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप जीको की और मजेदार स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके आर्मी, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम्हें उससे शादी करनी है, तुम उससे प्यार करते हो, तुम हमेशा उसको अपने साथ रखना चाहते हो, तो तुम्हें ये करना ही होगा। और अगर तुम ये नहीं कर सकते ना तो भूल जाओ उसे। डैड, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे मैं उसे हाँ भी ना करूं और उसे शादी भी कर पाऊं? कोई दूसरा रास्ता नहीं, यही एक रास्ता है और इसे तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास एक यही सोल्यूशन है और कोई इसका सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई एक वैम्पायर है तो वो ह्यूमन नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई ह्यूमन है तो उसे वैम्पायर बनाया जा सकता है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथों में, तुम्हें जो करना है वो करो। अब मैं क्या करूं? मैं उसे हाइड नहीं कर सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं माँ, प्लीज। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई एम रियली सॉरी बेटा, पर मैं क्या करूं? जो आर्यन ने कहा है वो सच है। ये बात तो मुझे भी पता है कि तुम्हें ये करना ही होगा। और शायद तुम नहीं जानते कि मैं भी एक ह्यूमन थी और आर्यन ने मुझे एक वैम्पायर बनाया था। क्या? आप ये क्या कह रही हो मॉम? आप सच में एक ह्यूमन थी? हाँ बेटा, मैं एक ह्यूमन थी और आर्यन से प्यार करती थी, और हमारे पास भी दूसरा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमें ये करना पड़ा। पर देखो, मैं आज कितनी खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। और अगर वो लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है ना, तो वो खुशी खुशी एक वैम्पायर बन जाएगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मॉम, आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी खुशी के लिए मैं उसे हर्ट कभी नहीं करूँगा। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसके साथ रहूँगा और हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करूँगा। उसे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। मॉम, बेटा, ये तुम कब तक करोगे? एक ना एक दिन तुम्हें ये करना ही होगा, चाहे देख लेना। जंकुक, तुम कहाँ चले गए? तुम कब वापस आओगे? आई मिस यू सो मच। 2 महीने हो गए, तुम अभी तक वापस नहीं आए हो। कब वापस आओगे? प्लीज जंकुक, जल्दी आ जाओ। जिमिन, तुम एक वैम्पायर पर भरोसा कैसे कर सकती हो? मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस भी आएगा। हाँ जंकुक, तुम नहीं जंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे जंकुक पर पूरा भरोसा है, वो जरूर वापस आएगा मेरे लिए, क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो जरूर लौट कर आएगा। तो चाहे देख लेना, वो आएगा जरूर। आएगा नहीं बेबी, मैं आ गया। हाँ जंकुक, तुम पहले तो मुझे ये बता कि तुमने आने में इतना लेट क्यों कर दिया? पता नहीं कितना डर गई थी, मेरे अंदर किसी कैसे थॉट्स आ रहे थे, तुम्हें क्या पता? रिलैक्स बेबी, रिलैक्स, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे? मैं प्राउड हूँ, एक वैम्पायर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 2 महीने क्या मैं अपनी बेबी से दूर रहा, तुम उसको मेरे खिलाफ भड़काने लगे। लेकिन अफसोस, वो मुझे ट्रू लव करती है, इसलिए वो तुम्हारी बातों में नहीं आई। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि तुम 2 महीने कहाँ गायब थे? क्या मैं कुछ भी करूँ, उसे तेरा क्या लेना देना है? और वैसे भी मैं अपने मॉम डैड से मिलने गया था, अब क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? और वैसे भी मैं अपने लव को बता कर गया था, है ना लव? हाँ, तुम मुझे बता कर गए थे, मगर तुमने ये नहीं कहा था कि तुम 2 महीने बाद आओगे। अब तुमने मुझसे झूठ बोला है, तो उसकी पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी। क्या कहा? पनिशमेंट? बेबी, तुम मुझे पनिशमेंट दोगी? हाँ, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, और वो भी अपनी स्टाइल से। ओके, आई एम रेडी। तुम मुझे पनिश करो, मैं रेडी हूँ। पूरा लंदन हिलता। ये क्या कर रही है बेबी? मुझे हर्ट हो रहा है। तो मुझे पनिशमेंट देने वाली थी ना, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे मार क्यों रही हो? ओह, तो मैं तुम्हें पनिश ही कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगा था? क्या तुम इस पनिशमेंट की बात कर रही थी? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। अब सोचना बंद करो और अपनी पनिशमेंट लो। लगदी लाहौर दिया, जिसे हिसाब न हस दिया, लगदी पंजाब दिया।
जिमिन बस करो, बहुत हो गया, मान गया तुमसे कोई नहीं जी सकता, तुम ट्रेन हो चुकी हो, अब ऐसा फिर करोगे क्या दोबारा? वो जिमिन में पागल हो क्या? ओहो, तुमने 2 महीने में बहुत ट्रेनिंग की है और अच्छी खासी ट्रेनर बन गई हो, तुमने तो मुझे पीट दिया, अब मैं बेफिक्र हो सकता हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अगर किसी ने किया ना तो उसका भी मेरे जैसा हाल होगा। हाँ, तुम्ही से सीखा ये सब, तुम्ही तो सिखा कर गए थे मुझे। मेरा सिखाया हुआ मुझे पर भारी पड़ गया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। जिमिन तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ, क्या है ना मेरी एक मीटिंग है, मैं उसके लिए लेट हो जाऊंगा। ओके बाय च्यूब, अपना ख्याल रखना। हाँ, और तुम भी अपना ख्याल रखना, बाय। हाँ, ये जंगुक तुम्हें क्या हो गया? मैंने तो इतनी कस के भी नहीं मारा, आई एम सॉरी, तुम्हें क्या हो रहा है? अरे नहीं जिमिन, तुम्हारे मानस थोड़ी ना कुछ हुआ है पागल कहीं की, वो एक्चुअली मैंने 2 महीने से ह्यूमन ब्लड नहीं लिया, इसी वजह से वीकनेस फील हो रही है। हाँ, क्या कहा? ऐसा भी होता है? हाँ, और वो इसलिए क्योंकि अगर मैंने 1 साल तक कोई भी ह्यूमन ब्लड नहीं लिया ना तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा और मुझे ह्यूमन ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सच में? लेकिन उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा। पक्का? तुम मुझे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? अरे नहीं जिमिन, मुझे क्या माना है तुम्हारे हाथों जो मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा? जंगुक प्लीज, आई एम सीरियस, मैं तुम्हें सच में पूछ रही हूँ कि इससे तुम्हें कुछ होगा तो नहीं? अगर होगा तो प्लीज मुझे बता दो। देखो तुम्हें मेरी कसम, प्लीज सच सच बता दो क्या बात है। हाँ क्या जिमिन, तुमने मुझे अपनी कसम क्यों दे दी? ओके फाइन, मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली बात ये है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें हार्म न कर दूँ, इसीलिए मैंने ये किया है। अगर मैं 1 साल तक बर्दाश्त कर लेती तो मुझे कभी भी ह्यूमन ब्लड की स्मेल परेशान नहीं करेगी और मैं यही चाहता हूँ। अगर मुझे कभी ऐसा होगा ही नहीं तो मैं तुम्हें हार्म करूँगा ही नहीं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मेरी मॉम ने कहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि एक वैम्पायर के लिए ह्यूमन ब्लड बहुत जरूरी होता है और अगर मैं वही नहीं लूंगा तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही मैं धीरे धीरे वीक होता जाऊंगा और फिर एक दिन कुछ ऐसा होगा, शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। क्या? तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पर जिमिन, अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो एक ना एक दिन मैं तुम्हें भी हार्म कर दूंगा और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूंगा तुम्हें कुछ हो इससे पहले मुझे ही कुछ हो जाए। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम अकेले डिसीजन ले लेते हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम एक बार भी मुझसे नहीं पूछते हो। तुमने सोच लिया कि तुम्हें कुछ हो जाए वो हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं तुमसे प्यार कहाँ करती हूँ, मैं तो बस नाटक कर रही थी, है ना? रिलैक्स जिमिन रिलैक्स। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही बोलोगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था। वाह, मुझे कुछ नहीं बता रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे हैप्पी होंगी? पर जिमिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें ह्यूमन ब्लड की जरूरत है ना? तो फिर ठीक है, मैं देती हूँ। जिमिन तुम पागल हो गई क्या? ये क्या कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो। शट अप, मैं जो कर रही हूँ चुपचाप मुझे करने दो और तुम्हें ह्यूमन ब्लड चाहिए चुपचाप ले लो। इतना बोलकर जिमिन अपने हैंड्स पर थोड़ा सा कट कर देती है जिससे खून निकलने लगता है। जिमिन ये तुमने क्या किया? I can't control myself। इतना बोलकर जंगकुक जिमिन के हैंड्स वो ब्लड पीने लगता है। जिमिन को थोड़ा थोड़ा पेन तो होता है लेकिन वो उतना बर्दाश्त कर लेती है। देखो जो तुझको एक नजर जाए भर, मुझ में है मेरा जो खला, जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बार। दिल तुझे तुझ में मेरा हिस्सा है क्या? जंगकुक डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। अच्छा वो मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया और तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जंगकुक तुम भी ना, अब तुमसे प्यार किया है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा ना। जिमिन, I love you so much जिमिन। I love you too जंगकुक। और तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ हुआ थोड़ी ना कि तुम रो रहे हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो प्लीज रोना बंद करो। जंगकुक अब छोड़ो भी, अब इसकी वजह से मुझे प्यास लग गई, पानी तो दे ही सकते हो ना? यस ऑफ कोर्स, मैं भी देता हूँ। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे जंगकुक तुम तो अपने मॉम डैड के पास गए थे ना, क्या हुआ? क्या तुमने उनको मेरे बारे में बताया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ वो बहुत खुश हैं। क्या सच में? तो फिर हम शादी कब करेंगे? जिमिन देखो, शादी तो हमें करनी है ना, एक ना एक दिन तो करनी है, तो हम इतनी जल्दी क्यों करें, कभी भी कर लेंगे। क्या? पर तुमने तो कहा था। खैर कोई बात नहीं, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच जिमिन, मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए। एंड हाँ, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा।
हाँ, वो तो मुझे पता है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। वैसे जंगकुक, मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम्हारे मॉम डैड गुस्सा तो नहीं हुए थे जब उन्हें ये पता चला कि मैं एक ह्यूमन हूँ और तुमने मुझसे प्यार किया? कि तुम एक वैम्पायर वर्ल्ड के प्रिंस हो और मैं एक ह्यूमन की आम सी लड़की। तो मुझे लगता है कि वो गुस्सा हुए होंगे। तो क्या सच में वो गुस्सा हुए थे? वैसे अगर सच बोलूं तो हाँ, वो गुस्सा तो हुए थे, लेकिन बाद में वो मान गए थे कि मैंने उनसे बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, इसीलिए वो मान गए। वैसे जंगकुक, क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक बार वैम्पायर वर्ल्ड जा सकती हूँ? मुझे वहाँ देखना है कि वहाँ सब कैसा होता है और मैं वहाँ मॉम डैड से भी मिल लूंगी। जिमिन, तुम पागल हो क्या? तुम वैम्पायर वर्ल्ड अभी नहीं जा सकती। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर बहुत सारे भूखे शेर के बीच में एक हिरन को छोड़ दो तो उसका क्या होगा? Oh गॉड, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। लेकिन तुम तो हो ना मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए। जब तुम रहोगे तो मुझे क्या होगा? हाँ वो तो है, लेकिन हाँ फिर भी मैं तुम्हें वहाँ भी नहीं ले जा सकता। तो प्लीज वहाँ जाने की जिद मत करो। ओके फाइन, तुम कहते हो तो ठीक है। जंगकुक, तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या फिर नहीं, या फिर सिर्फ मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो।